दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखित किताब शक्ति के 48 नियम। इस किताब में बताया गया है कि किस तरह शक्तिशाली लोग आम लोगों पर शासन करते हैं और वो हमेशा अपनी शासन को बनाए रखना चाहते हैं। एक आम इंसान की ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए रॉबर्ट ग्रीन ने इस किताब में 48 नियम बताए हैं। और वो नियम कौन कौन से हैं? नियम नंबर 1, कभी बॉस से श्रेष्ठ ना दिखें। अपने से वरिष्ठ लोगों को यह महसूस करने दें कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं। उन्हें खुश और प्रभावित करने के लिए अपनी योग्यताओं का ज़रूरत से ज़्यादा प्रदर्शन ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो परिणाम ठीक उल्टा होगा। वे भयभीत और असुरक्षित महसूस करेंगे। इसके बजाय अगर आप अपने बॉस को ज़्यादा प्रतिभाशाली बताते रहेंगे तो आप बुलंदियों को छू लेंगे। हर इंसान में असुरक्षा की भावना होती है। जब आप लोगों के सामने अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो उनमें द्वेष, ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना जाग जाती है। यह स्वाभाविक है और इसका कोई इलाज नहीं। दूसरों की ओछी भावनाओं की चिंता करके आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। बहरहाल, अपने से ऊपर बैठे लोगों के प्रति आपको एक अलग नीति अपनाना चाहिए। बहुत से श्रेष्ठ दिखना या उससे ज़्यादा प्रभावशाली दिखना शक्ति हासिल करने की राह में शायद सबसे बड़ी गलती होती है। ये सोचने की मूर्खता ना करें कि दुनिया लुई 14वें और मेडिसी के युग के बाद बहुत बदल चुकी है। ऊंचे पद पर बैठे लोग राजाओं और रानियों की तरह होते हैं। वे अपने पद पर सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। बुद्धि, वाक चातुर्य और आकर्षण के मामले में वे अपने आसपास के लोगों से श्रेष्ठ दिखना चाहते हैं। आप भूल से भी इस आम धारणा पर ना चले कि प्रतिभा और गुणों का प्रदर्शन करके आप बॉस की सद्भावना हासिल कर लेंगे। हो सकता है बॉस ऊपर से तो आपकी प्रशंसा प्रशंसा करने का नाटक करे, लेकिन मौका मिलते ही वह आपकी जगह पर किसी कम बुद्धिमान, कम आकर्षक और कम खतरनाक लगने वाले व्यक्ति को नियुक्त कर देगा। आपको यह जान लेना चाहिए कि इस नियम के दो पहलू हैं। पहली बात, हो सकता है कि आप कोशिश किए बिना ही अपने बॉस से श्रेष्ठ या ज़्यादा दीप्तिमान दिखते हों। बहरहाल, कुछ बॉस दूसरे से ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। हो सकता है कि वे अपने आकर्षण और गुणों की बदौलत आप बिना कुछ किए ही उनमें ज़्यादा प्रभावशाली दिखते हों। अगर आप अपने आकर्षण को कम ना करना चाहें तो भी कम से कम आपको आत्म प्रदर्शन के इस दैत्य से बचना चाहिए और बॉस के साथ रहते समय अपने अच्छे गुणों को दबाने का तरीका खोजना चाहिए। दूसरी बात, ये कभी न माने कि चूंकि आप बॉस आपसे प्रेम करता है इसलिए आप अपनी मनमर्जी का हर काम कर सकते हैं। ऐसे कई प्रिय पात्रों या मुँह चढ़े लोगों पर किताबें लिखी जा सकती हैं जिन्होंने यह मान लिया था कि वे हमेशा बॉस की नज़रों में चढ़े रहेंगे, लेकिन बॉस से ज़्यादा चमकने के कारण वे उसकी नज़रों से गिर गए। अपने बॉस से श्रेष्ठ दिखने के खतरे को जानने के बाद आप इस नियम से लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मालिक की चापलूसी करना चाहिए और उसे चने के झाड़ पर चढ़ाना चाहिए। प्रत्यक्ष या सीधी चापलूसी असरदार होती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। प्रत्यक्ष चापलूसी बहुत स्पष्ट होती है और साफ दिख जाती है। इसके अलावा यह दूसरे दरबारियों को भी चुभ जाती है। इसके बजाय अप्रत्यक्ष या छिपकर की गई चापलूसी बहुत शक्तिशाली होती है। देखिए, आसमान में सितारे एक समय पर सिर्फ एक ही सूर्य रह सकता है। कभी भी सूरज की रोशनी में बाधा ना डालें या उसकी चमक से मुकाबला ना करें। इसकी बजाय आसमान में खुद को धुंधला बनाकर और सूर्य की रोशनी को अधिकतम बनाने के तरीके खोजें। अपने मालिक से ज़्यादा तेज़ी से चमकने से बचें। किसी भी तरह की श्रेष्ठता लोगों को नापसंद होती है और वो उसकी निंदा करते हैं, लेकिन अपने बॉस से ज़्यादा श्रेष्ठ दिखने की कोशिश तो मूर्खतापूर्ण ही नहीं बल्कि घातक भी हो सकती है। आसमान के सितारे हमें यही सबक सिखाते हैं। हो सकता है वह सूर्य जितने ही चमकदार हो, लेकिन सूर्य के चमकते समय वह नज़र नहीं आते। ये था शक्ति के नियम का पहला नियम।